और कोरोना के अंदर भी बहुत ज़्यादा खिदमत करने वाली कोई टीम रही तो पुलिस डिपार्टमेंट रहा हमारा। और आज अभी हमारे एमपी साहब भी गए, मैं भी चूँकि अब मीडिया से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत लोगों में घुलते मिलते हैं। और हमारे ख़ास तौर से पुराने शहर के लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं देख रहा हूँ फंक्शनों में जाते 1,000 2,000 आदमी की दावत कर रहे हैं, बड़ा अफसोस भी होता है मुझे। एक तो पैसा भी वेस्ट किया जाता है और कई ऐसे वाक़यात हुए, आज भी पुराने शहर के अंदर काफ़ी डेथ हुई है, किसी को मालूम नहीं। आप मीडिया भाइयों से मेरी गुजारिश है, लोगों को एहतियात करने के बारे में बताइए। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, बगैर मास्क के पूरा फिर रहे हैं और दावतें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं और दूल्हे से मिलते हैं, गले मिलते हैं। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस रखना ज़रूरी है और हर आदमी मास्क को यूज़ करना ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सके हाथों को साबुन से धोइए या सैनिटाइज से धोइए, और एहतियात कीजिए, बेहतर है, क्योंकि ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी सीपी साहब ने कहा कि 2-3 दिन में ग्राफ बढ़ा है। महाराष्ट्र में तो हज़ारों की तादाद में आ चुके हैं और हमारे पास भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मैं आप लोगों के ज़रिए तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि एहतियात बहुत ज़रूरी है और बड़ी दावतों से एहतियात कीजिए। दावतें जितनी गैदरिंग ज़्यादा होगी, ये कोरोना फैलने का उतना ज़्यादा रोड रहेगा। मदरसों में भी हम देख रहे हैं, बिजनेस स्कूल में भी बच्चों का टेस्ट किया गया तो वहाँ पे बच्चों को कोरोना पाएगा और आजकल में वो भी पॉलिसी ली जाएगी कि मदरसे बंद करें या किस तरह फिर आगे की हिकमत अमली इख्तियार की। लोगों के दिल में एक डर है कि रमज़ान में भी कहीं कर्फ्यू लगाया जाना। देखिए, कर्फ्यू लगाना हमारा मकसद ही नहीं है ना, पुलिस का मकसद है। ये जो कोरोना कर्फ्यू का बात है, ये तो कभी भी हम नहीं चाहते कि कर्फ्यू लगने से तो लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं। एहतियात करना भी ज़रूरी है ना। पुलिस वाले हमसे कहते हैं कि चालान करें, ये आपके सेहत के लिए है। आप जाइए, दुबई में 3,000 रियाल चालान है, हम बस 100 रुपये चालान करें तो लोग नाराज़ होते हैं कि हम मास्क नहीं लगाए तो 100 रुपये चालान करें। तो आपकी हिफाजत के लिए है पुलिस का कोई मकसद कुछ नहीं है कि पुलिस तो अपनी जानों की कुर्बान करने वाली कोई है तो हमारी पुलिस है। कोरोना के अंदर ऐसे ऐसे पेशेंट जिससे कोई देखने वाला नहीं था, रोडों पे पड़े रहते, कोरोना में मुब्तला हो चुके थे, उठा के ले आने को है तो हमारे पुलिस अहदेदार है, पुलिस ऑफिसर अपने घरों से ले आकर दवाखाने में शरीक किए। तो मेरी तमाम मीडिया भाइयों के जरिए देखिए, मगर आप एहतियात करेंगे तो फिर कर्फ्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र में कर्फ्यू आ चुका है शाम का, कर्फ्यू आने के बाद कारोबार पूरे मुतासिर हो जाते हैं, लोगों के जरिए आमदनी ख़त्म हो जाती है, लोगों को जीना बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया में इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ अपना पेट है, पेट नहीं बढ़ता तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हुकूमत नहीं चाहती कि कहीं पर भी हम कर्फ्यू लगाएं, मगर अगर आखिर ज़रूरत पड़ेगी तो सोचा जाएगा, मगर आप अपने से एहतियात करेंगे तो हम शायद कंट्रोल में आ जाएगा। कि अगर जो प्रिकॉशन यूज़ नहीं करेगा उसको डेफिनेट कुछ ना कुछ लाएंगे। अभी इसके बाद क्या करेंगे, अब चालान करना ही पड़ेगा ना लोगों को। महाराष्ट्र में अगर मास्क नहीं लगा तो 100 रुपीज़ चालान है, पुणे में अगर मास्क नहीं लगा तो 200 रुपीज़ चालान है, अगर एक सेम आदमी 2 बार पकड़े गया तो फिर 500 चालान है, फिर जेल है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा आप अभी तो नहीं करें, मगर इसके ऊपर गौर किया जाएगा, अगर मौका ज़रूरत पड़ेगी तो लागू किया जाएगा, क्योंकि मास्क आपके लिए बेहतर है। अगर आप लोग मास्क लगाएंगे तो थोड़ा बच सकते हैं, क्योंकि जान से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये पुलिस कभी भी एक बात याद रखिए, चालान आवाम को जो है सुधारने के लिए किया जाता है, डर खौफ पैदा करने के लिए, रेवेन्यू बनाने के लिए नहीं रहता। रेवेन्यू के दूसरे रिसोर्सेज रहते हैं। हम कोशिशें करेंगे, अब कल से ऐलानात भी करेंगे। देख रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ, दावतों में जाता हूँ तो लोग बस गले मिलना तो छोड़ते नहीं, तो एहतियात ज़रा भी नहीं करें, 0% एहतियात। तो मैं गुजारिश करता हूँ, जो 100 आदमी की जो गैदरिंग, मगर आइंदा से ज़रूर ला देंगे। मैं आपसे जरिए गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त तो 500 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने उसको भी घटा के 100 तक लाएंगे। अगर ये कंट्रोल में आ गया तो बेहतर है, मगर आप 500 से ज़्यादा तो मत करिए, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।